हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का रास्ता आखिरकार खुल ही गया, लेकिन एक सवाल जो बार बार देश की जनता के लिए सस्पेंस पैदा कर रहा है वो ये है कि अब जब जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया गया है तो अब क्या? ये सवाल जितना अहम है उतना ही इसका जवाब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राहत देने वाला है। जहां तक मोदी सरकार की बात है तो अगर सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेने की हिम्मत दिखाई है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास इसके आगे का रास्ता भी होगा। जैसे ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया, वैसे ही इसके आगे की योजना भी धीरे धीरे सामने आने लगी है। दरअसल सोमवार का दिन देश और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए विशेष रहा, जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू कश्मीर के बंटवारे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से ही पूरा देश जश्न में डूब गया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद मोदी सरकार का वो प्लान भी सामने आ गया है जिससे जम्मू कश्मीर की आर्थिक कायाकल्प हो सकेगी। अब अनुच्छेद 370 को निरस्त कर देने के बाद अक्टूबर में मोदी सरकार ने अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। अगर प्लान बी पर गौर करें तो सरकार अक्टूबर महीने में जम्मू कश्मीर में एक बड़ा निवेश सम्मेलन का आयोजन करने की योजना में है और इस सम्मेलन में देश के जाने माने कारोबारियों के शामिल होने की खबर है। केंद्र सरकार अपने अगले कदम में इस कोशिश में लगी है कि जम्मू कश्मीर में निवेश के सभी रास्ते खोले जा सके। ऐसी रिपोर्ट है कि दशहरा तक इस निवेश सम्मेलन को आयोजित किया जाना है। इस बारे में सरकार ऐसा मानती है कि अनुच्छेद 370 खत्म होने से इलाके में निवेश के रास्ते खुलेंगे और इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। मोदी सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास का सबसे बड़ा बाधक अनुच्छेद 370 है। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग यहां कोई भी निवेश नहीं कर पाते थे और ना तो उद्योगपति अपने विनिर्माण इकाइयां ही लगा पाते थे। फिलहाल जम्मू कश्मीर के हालात पर सरकार की कड़ी नजर है। बाकी दोनों के मुकाबले वहां की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। इस वक्त जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू है और सेना की तैनाती की गई है, लेकिन संबंधित अधिकारियों को इस बात की पूरी उम्मीद है कि हालात के सुधरते ही पूरे इलाके में शांति का माहौल पैदा होगा और लोगों को इस बात की समझ हो पाएगी कि राज्य के विशेष दर्जे को खत्म करने से उनका कितना हित हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।